सिंपल है, आपको जिसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड जिसमें लोग ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं वही टॉपिक कंटिन्यू करनी है। और उसी दोस्तों, आप भी क्या थक चुके हो ये सोचकर कि आज क्या पोस्ट करूं यार? आप भी वायरल कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ट्रिक, बस सिंपल 3 ट्रिक्स जिसका यूज करके आप वायरल कंटेंट ढूंढ सकते हो और अपने सारे कंटेंट को वायरल कर सकते हो। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखोगे ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। अब पहली ट्रिक है कंटेंट की चोरी करो लेकिन लीगली। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोलना है, सर्च बार पर जाना है एंड देन आप जिस टॉपिक पर रील बनाना चाहते हो उसे टाइप करो। अब जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया Samsung S26 Ultra। अब मुझे यहाँ पर रील्स में जाना है, देन फिल्टर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सॉर्ट बाय में जाकर मोस्ट रिसेंट सेलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पर जो 2-4 घंटे या 24 घंटे पहले ऑलरेडी रील अपलोड हुई है रिसेंट की और जिसमें ऑलरेडी अच्छे व्यूज आ गए वो दिखेंगे और बस वही मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम ऑलरेडी उस टॉपिक को पुश कर रहा है। मुझे बस उसी टॉपिक पर अपनी आवाज पे वीडियो बनाना है और बस हो गया काम। एल्गोरिदम मेरी वीडियो को भी पुश करेगा और वायरल बनाएगा। अब दूसरी ट्रिक है कमेंट से कंटेंट बनाओ। अब दोस्तों सोचो, आपने एक रील डाली, फेसबुक पर रीच कैसे बढ़ाए और आपकी वो वीडियो ठीक ठाक चली लेकिन उसी के कमेंट में आपको अगला वीडियो का आइडिया भी मिल गया। भाई कमेंट पे लोग लिखने लगे, भाई मेरी रीच 200 पे अटक जाती है, मेरे फॉलोअर्स जाता है बट व्यूज कम है, पोस्ट करने का सही टाइम क्या है? तो आपको इन कमेंट्स पे ध्यान देना है क्योंकि ये लोग आपको बता रहे हैं कि उनको किस बात से दिक्कत हो रही है एंड आप उसको सॉल्व करोगे। सो बेसिकली ये एक एग्जांपल था। आप अपने जो भी टॉपिक पे बना रहे हो उस रील में अगर अच्छे व्यूज आ गए तो उसके कमेंट्स को खोलो और आप देखो कि लोगों की असली प्रॉब्लम क्या है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होती है वही वायरल होती है। सो बेसिकली आपको बस देखना है किस टॉपिक पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड किस टॉपिक को लेकर लोग चाहते हैं कि वो वीडियो देखे, बस उसी पे आपको वीडियो बना देनी है। अब तीसरी ट्रिक है फेसबुक प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब देखो सिंपल सा एक सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं या बस स्क्रॉल कर कर निकल जा रहे हैं? तो दोस्तों यहीं पर काम आता है फेसबुक का प्रोफेशनल डैशबोर्ड। वहां आपको ऑडियंस इनसाइट में जाना है। अब मान लो आप 3 टाइप की वीडियो बनाते हो, पहला है ग्रोथ टिप, दूसरा है पर्सनल व्लॉग और तीसरा कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड है। अब वहां पे आप देखोगे कि जो पर्सनल व्लॉग है उससे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और बाकी दोनों टॉपिक्स पे कम व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे में भाई बात सिंपल है, आपको जिसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड जिसमें लोग ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं वही टॉपिक कंटिन्यू करनी है और उसी पे ज्यादा कंटेंट बनाना है। एक सिंपल रूल याद रखो, जो चल रहा है उसे ही रिपीट करो लेकिन थोड़ा सा कुछ बेटर वर्जन बनाओ या कुछ अच्छी चीजें उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाओ। क्योंकि ऐसा करने से फेसबुक को सिग्नल मिलता है कि इस क्रिएटर का ऑडियंस इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखता है और फिर एल्गोरिदम आपकी वीडियो को सेम टाइप के लोगों को और दिखाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ इंसाइटफुल सीखने को मिली हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। दोस्तों एक बार मैं ऑटो रिक्शा से अपने घर जा रहा था और रास्ते में मेरी ड्राइवर से बातें हुई और बातों बातों में ड्राइवर ने बताया कि उसके फेसबुक पे 50,000 फॉलोअर्स है। मैं हैरान हो गया एंड जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया तो उसने मुझे बस 3 चीजें बताई जो बहुत सिंपल है एंड मैं हैरान था कि मुझे वो पता भी था बट मैंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया था। तो फेसबुक में इतने फॉलोअर्स बढ़ाने की वो 3 सिंपल चीजें क्या थी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखोगे ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल में प्रोफेशनल मोड को इनेबल करना है। ये फीचर आपके नॉर्मल प्रोफाइल को क्रिएटर प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है, जहां पर आपको लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की जगह डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके फ्रेंड्स में ऑलरेडी बहुत लोग हैं तो वो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही प्रोफेशनल मोड ऑन करने के बाद आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड और इनसाइट्स भी मिलते हैं जिससे आप समझ पाते हो कि आपका कंटेंट कौन देखता है एंड किस टाइप का कंटेंट आपके चैनल पे ज्यादा चलता है। अब दूसरा सीक्रेट बहुत सिंपल है बट ये बहुत लोग नहीं करते, फेसबुक पर रील्स कंसिस्टेंटली पोस्ट करना। आज के टाइम पर फेसबुक पर सबसे ज्यादा रीच रील्स को मिल रही है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप रील्स अपलोड करते हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, तो फेसबुक का एल्गोरिदम उन रील को ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है। अब जैसे उस ऑटो ड्राइवर को ही ले लो, वो एंटरटेनिंग रील बना रहा था और वो कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा था तो उसे इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। और जब आप कंटिन्यूअसली रील डालोगे तो आपकी रील नए लोगों तक जाएगी एंड जब वहां जाएगी लोगों को अगर आपका कंटेंट पसंद आता है तो फिर वो आपको फॉलो भी करते हैं। अब तीसरा सीक्रेट है ट्रेंडिंग टॉपिक पर कंटेंट बनाना। फेसबुक पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत जल्दी वायरल होते हैं क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग उसी टॉपिक को सर्च या डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप उसी ट्रेंड से रिलेटेड वीडियोस बना लेते हो तो आपके पोस्ट की या आपकी रील की ज्यादा लोगों तक पहुंचने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है।
अब आप ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढोगे कहां? ये काफी सिंपल है। ये आपको फेसबुक के सर्च सेक्शन, रील्स फीड या फिर पॉपुलर पेज के फीड में जाकर आराम से मिल जाएगी। अब जिस टॉपिक पे वो बार बार कंटेंट बना रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, समझ लो वही ट्रेंड चल रहा है। अब बस आपको नए ट्रेंड की सवारी करनी है, उस पे अपना कुछ अलग तड़का लगाना है, जैसे कि वो ऑटो ड्राइवर लगा रहा था, और बस आपको कंटिन्यूअसली रील पोस्ट करना है और फिर देखना दोस्तों जादू, आपके फॉलोअर्स कितने तेजी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत ही सिंपल, जो बहुत लोगों को पता होती है, 3 सिंपल ट्रिक, जो अगर आपने ये कर लिया तो आपके फॉलोअर्स स्काई रॉकेट करेंगे। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या कुछ मोटिवेशन मिला हो। अगर मिला हो तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक के नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। दोस्तों आपको भी लगता है कि आपका कंटेंट तो स्ट्रांग है पर व्यूज ही नहीं आ रहे, आप मेहनत तो कर रहे हो बट आप वायरल नहीं हो रहे हो, तो दोस्तों गलती आपके मेहनत पर नहीं बल्कि गलती आपके टाइमिंग और ट्रेंड पिक करने पे हो सकती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जिसका यूज करके आप कैसे ट्रेंडिंग रील्स बना सकते हो एंड उससे वायरल कैसे हो सकते हो। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूँ सीखो का ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। पहला सीक्रेट है दी गोल्डन 30 मिनट। सबसे पहले आप ये समझो कि फेसबुक पर शेयर की पावर लाइक से ज्यादा होती है और आप शायद सबसे बड़ी गलती यही करते हो, आप रील पोस्ट करके छोड़ देते हो और यही काम आता है हमारा गोल्डन 30 मिनट रूल। अब इसमें आपको ये करना है कि आप जैसे ही रील पोस्ट करो 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दो एंड इन 2 स्टेप्स को परफॉर्म करो। स्टेप 1 है अपनी रील को तुरंत ही अपने फेसबुक स्टोरी पर शेयर करो और स्टेप 2 है कि उन्हीं रील्स को 3 से 5 फेसबुक के रेलेवेंट ग्रुप पे शेयर करो। जैसे कि मान लो आपने कोई कुकिंग की वीडियो बनाई है तो उसे इंडियन फूड लवर्स जैसे ग्रुप में शेयर करो, मतलब आपके नीश से रिलेटेड वो ग्रुप होना चाहिए। जब फेसबुक देखता है कि आपका कंटेंट पोस्ट होते ही शेयर हो रहा है तो वो एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि भाई ये कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है और वो उसे नॉन फॉलोअर्स को भी पुश करना शुरू कर देता है। अब सीक्रेट नंबर 2 है द हिडन टॉपिक ट्रिक। भाई ये ट्रिक तो फेसबुक ने खुद ही छुपा कर रखी है। जब आप रील अपलोड करते हो तो शेयर बटन दबाने से पहले अगर आप नीचे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा टॉपिक्स या एड टॉपिक्स का। आपको इस पे क्लिक करना है एंड 3 रिलेवेंट टॉपिक्स ऐड करने आपके वीडियो से रिलेटेड, जैसे कि जो आपका नीश है उस हिसाब से। अगर आप टेक में हो तो टेक से रिलेटेड टॉपिक्स ऐड कर दो, अगर आप कॉमेडी में हो तो कॉमेडी से रिलेटेड कर दो, कुकिंग में हो तो कुकिंग से कर दो। इस तरीके से आपको 3-4 टॉपिक्स ऐड करने। बेसिकली आप फेसबुक का काम आसान कर रहे हो ऑडियंस पिक करने में आपके रील के लिए। देखो अब जिनको ये ट्रिक नहीं पता उनकी रील तो भाई भीड़ में खो जाती है, बट मैंने क्योंकि आपको ये ट्रिक बता दी है तो अब से आपकी जो रील है वो भीड़ में नहीं खोएगी एंड राइट ऑडियंस तक पहुंचेगी। सीक्रेट हैक नंबर 3, रीमिक्सिंग द ट्रेंड। फेसबुक के रील सेक्शन में जाओ और वहां डेली रिसर्च करो। डेली 5 से 10 मिनट निकालो और चेक करो कि किस टाइप की रील पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। जो 5-10 सेकंड की रील वायरल हो रही है उनका पेज देखो, उनके कंटेंट देखो, उनके तरीके देखो बनाने के और वो वायरल क्यों हो रही है एंड उस तरीके से अपनी भी कंटेंट स्ट्रेटेजी सुधारो एंड इंप्लीमेंट करो वो चीजें। तो इन शॉर्ट आपको ट्राई करना है कि आपको ट्रेंड के ऊपर चढ़ना है, मतलब ट्रेंड को आप ऐसा नहीं है किसी की वीडियो देखो एंड सेम टू सेम कॉपी कर दो, उसमें अपना तड़का लगाओ, कुछ रिमिक्स करो एंड उस तरीके से वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये जो 3 सीक्रेट टिप दिए है ना भाई, इसे फॉलो करो जिससे कि आपकी रील की व्यूज टॉपिक की तरह बढ़ेंगे एंड भाई वो वायरल होंगी एंड उससे आप भी वायरल हो जाओगे। दोस्तों आशा करता हूं आपके वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो हमसे जुड़े, लाइक करें, कोई भी फीडबैक नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो। आज मैं आपको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है कि आप अगली 3 फेसबुक रील्स पर मैं जो आज ग्रोथ हैक के बारे में बताने वाला हूं उसे अप्लाई कर दो तो चांसेस बहुत हाई है कि उनमें से एक रील तो पक्का वायरल हो सकती है। क्योंकि आपके रील्स में व्यूज कम आने या ना आने का एक कारण ये भी है कि 2026 में फेसबुक का एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप फेसबुक को सही सिग्नल देते हो, प्लेटफॉर्म खुद आपकी रील को नए ऑडियंस तक पुश करना स्टार्ट कर देता है। तो वीडियो पूरा देखना, काफी मजा आने वाला है। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट। अब पहला ग्रोथ हैक है मिक्स एंड मैच कंटेंट बनाओ। अब मैं इसे एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं। अगर आपको रोज सेम ही खाना मिले तो आप बोर हो जाओगे, राइट? इसी तरीके से फेसबुक का एल्गोरिदम भी होता है एंड उसके ऑडियंस भी होते हैं। आप रोज सेम तरह के कंटेंट दोगे ना तो वो बोर हो जाएंगे, तो आपको कुछ अलग ट्राई करना होगा। अगर आप लगातार 3-4 रील सेम टाइप की पोस्ट कर रहे हो तो भाई ऑडियंस बोर होने वाली है। आपने 1-2 रील सेम टाइप की डाली, फिर बीच में कुछ अलग डालो एंड इस तरीके से मिक्स मैच करो एंड फिर देखो आपकी कोई एक न एक रील जरूर वायरल होगी, क्योंकि लोग उससे बोर नहीं होंगे एंड फेसबुक का एल्गोरिदम को भी चांस मिलता है अलग अलग ऑडियंस तक आपकी रील पहुंचाने का। अब दूसरा ग्रोथ हैक है अपने सर्कल से रीच स्टार्ट करो। तो फेसबुक रील पर एक नया फीचर आया है प्रोफाइल बबल का। अब क्योंकि वो रील मैंने भी लाइक की है तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली, आप मेरे फ्रेंड हो तो आपको भी वो रील दिखाएगा और जब वो रील आएगी एंड उस पर आप देखोगे मेरी लाइक है एंड वो प्रोफाइल बबल दिख रहा है
तो आप भी उस रील को देखना चाहोगे, चलो मेरे दोस्त ने लाइक किया, देखता हूं कि इस रील में ऐसा है क्या, एंड इस तरीके से आपकी रीच बढ़ते जाती है। अब तीसरा और आखिरी ग्रोथ हैक है बाद में काम आने वाले कंटेंट बनाओ। देखो, आप नॉर्मल वीडियोस जब बनाते हो वो वीडियो अभी काम आने वाली है, कुछ आपने लेटेस्ट न्यूज दे दी या कुछ भी बताई, बट आपको बीच बीच में ऐसा भी कंटेंट बनाना है जो फ्यूचर में भी काम आए। तो उस तरीके से अपना कंटेंट प्लानिंग करो एंड उस तरीके से अपने कंटेंट को पोस्ट करो। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, डेली लाइफ की यूजफुल टिप्स, सोशल मीडिया प्रोडक्टिविटी एप्स, सोशल मीडिया की टिप्स, एंड इस तरीके से आपको वीडियो बनानी है। ये तो हो गई जो डेली काम में आएगी, बट अब आपको कुछ ऐसे फ्यूचर प्रूफ वीडियो बनाने हैं, जैसे आपने कोई फोन की कुछ सेटिंग्स बताई जो फ्यूचर में भी काम आएगी। अब ये मैं टेक से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको अपने नीश के हिसाब से आपको प्लान करना होगा एंड उस तरीके से आपको कंटेंट पोस्ट करना होगा। और जब ऐसा आप करते हो तो आपकी अभी तो इस वीडियो में व्यूज आएंगे ही, बट फ्यूचर में भी उस वीडियो में व्यूज आते रहेगी, एंड इस तरीके से एक रील से आप अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड एंगेजमेंट और फॉलोअर्स ला सकते हो। तो दोस्तों, ये थे 3 हैक्स जो आप अगर 2026 में फॉलो करोगे तो आपकी ग्रोथ, आपकी एंगेजमेंट, आपकी व्यूज बढ़ने, लाइक्स बढ़ने पक्का है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो 2026 से रिलेटेड। अगर मिला है तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। भाई, आज के टाइम में व्यूज सबको चाहिए, बट उन्हें स्ट्रेटेजिकली मेहनत नहीं करना है। ऐसे क्या 3 सीक्रेट्स है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करके व्यूज लाते हैं एंड आप वही 100-200 व्यूज में अटक जाते हो। इस वीडियो में मैं उन्हीं 3 सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा, एंड जो तीसरा सीक्रेट है, सबसे लास्ट वाला, वो तो भाई मतलब 110% आपकी व्यूज को बूस्ट कर ही देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। ट्रिक नंबर 1 है दी साइलेंट स्क्रॉल हैक। क्या आपको पता है फेसबुक की 85% ऑडियंस फेसबुक वीडियोस बिना साउंड के देखते हैं या बहुत ही कम साउंड में देखते हैं। अब अगर आप वीडियो के स्टार्ट होते ही सीधा बोलना शुरू कर दिया तो लोग स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ऑडियो तो म्यूटेड है। अब इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको वीडियो पे कुछ ऐसी क्लिप लगानी है हुक की तरह, एंड एक हेडलाइन बार भी लगानी है, और इसमें वीडियो का एंड रिजल्ट पहले ही दिखा दो उस क्लिप के साथ, जैसे ये गलती मत करना या फिर इलीगल वेबसाइट यू डिडंट नो। और जब वो पढ़ेंगे तभी वो साउंड को ऑन करेंगे। अब ट्रिक नंबर 2 है द 3 सेकंड पैटर्न इंटरप्ट। अब ये सीक्रेट आपकी वीडियो को बोरिंग होने से बचाएगा। इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। इंसान का दिमाग हर 5 सेकंड में बोर हो जाता है, इसीलिए हैक ये है कि अपनी वीडियो की एडिटिंग करते वक्त हर 3 से 4 सेकंड में स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ ट्रांजिशन ला दो, कुछ टेक्स्ट ला दो, जो आपकी बी-रोल्स है वो चेंज होने चाहिए। जब स्क्रीन पर बार बार मूवमेंट होती है तो व्यूअर्स का दिमाग एक्टिव रहता है, वो आपकी वीडियो को देखते हैं। अब फेसबुक का रूल काफी सिंपल है, फुल वॉच टाइम इक्वल्स टू वायरल रिकमेंडेशन। ट्रिक नंबर 3 दी प्लेलिस्ट लूप। गाइस, ये तो सबसे बड़ा सीक्रेट है जो 90% क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता। फेसबुक पर सीरीज या प्लेलिस्ट फीचर का यूज करो। रैंडम वीडियोस मत डालो, एक टॉपिक पकड़ो एंड उस पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाओ। एक सीरीज शुरू करो अपने चैनल पे, ताकि लोगों को आपके चैनल पे दोबारा आने का एक वजह मिले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गलती से अगर किसी ने आपका पार्ट 2 देख लिया एंड उसे पसंद आया तो फेसबुक उसे आपका पार्ट 1 धक्के मार कर दिखाएगा, और पार्ट 3 भी। और इसे कहते हैं बिंज वॉचिंग इफेक्ट। मतलब एक व्यूअर से एक व्यू मत लो, बल्कि उससे 10-10 व्यूज लो। और ये ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि भाई आपकी हर रील वायरल हो सकती है इससे। तो दोस्तों, चैलेंज सिंपल है, आपको ये तीनों ट्रिक्स को ईमानदारी से फॉलो करना है, एंड भाई आपकी हर रील्स में व्यूज भाई बूस्ट होने लगेगी एंड आपका चैनल भी निकल पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फेसबुक पेज या रील ही वायरल होती है, पर सच ये है कि अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक रीच, फॉलोअर्स और भरोसा तीनों ही बूस्ट हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल वायरल बन सकती है। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट। टिप नंबर 1, अपने डीपी और कवर फोटो को स्ट्रॉन्ग रखो। पहला इंप्रेशन ही सब कुछ होता है, तो एक क्लियर, कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग प्रोफाइल पिक लगाओ, और कवर फोटो में लिखो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो या किस तरीके की कंटेंट बनाते हो। टिप नंबर 2, अब आपने ये सुना होगा कि रील में अच्छी हुक चाहिए, बट दोस्तों आपकी जो बायो होती है उसमें भी आपको एक अच्छी हुक चाहिए। तो बेसिकली अपने बायो को एक अच्छी हुक बनाओ। तो फेसबुक का बायो छोटा और क्रिस्प रखो, पर पावरफुल रखो। आपके बायो में नीश प्लस वैल्यू दोनों दिखनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, डेली एक रील एंड 3-4 स्टोरीज तो डालो ही डालो। अगर आप डेली रील नहीं डाल सकते तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 5 रील तो डाले ही डाले। रील में ट्रेंडिंग प्लस वैल्यूएबल कंटेंट दो, और स्टोरीज में आप बिहाइंड द सीन पोल्स लगा सकते हो, या अपने अपकमिंग वीडियोस की स्नीक पिक दे सकते हो, या फिर आपके ऑडियंस से पर्सनल कनेक्ट होने वाली कोई स्टोरी लगा सकते हो, क्योंकि रील से रीच आएगी और स्टोरी से ट्रस्ट बनेगा। इसके अलावा हर दिन 10 से 15 मिनट निकालो और दूसरे क्रिएटर की रील एंड उसके पोस्ट पे
कमेंट करो। तो आपने खुद ये चीज नोटिस की होगी कि आपने अपने ही रील में कमेंट देखा एंड चेक किया कि अच्छा इसने कमेंट किया, तो एक बार आप उसकी प्रोफाइल विजिट कर लेते हो कि ये है कौन। अब आपकी भी कमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे और भी लोग अगर आपके कमेंट को देखें तो वो आपके प्रोफाइल विजिट करने पे मजबूर हो जाए। एंड याद है ना मैंने क्या कहा था, एक बार प्रोफाइल विजिट करें तो अपने प्रोफाइल की बायो को हुक की तरह यूज करो, अपनी प्रोफाइल पिक में कॉन्फिडेंट दिखो एंड अपने कवर में बताओ कि आप क्या करते हो। अगर ऐसा कर लोगे तो उस कमेंट से आने वाले लोग भी आपको फॉलो करेंगे। पर याद रखना कि अब हर वीडियो में ऐसा नहीं किसी की भी वीडियो में जाके कुछ भी लिख दे रहे हो एंड स्पैम ही कर दिया। बिल्कुल थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ एंड कुछ ऐसे कमेंट करो जो लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, इंटरेस्टिंग हो और अट्रैक्टिव भी। इससे सामने वाले क्रिएटर्स जिसके वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हो या पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, उनके फॉलोअर्स भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे एंड आपको फॉलो करेंगे। और फाइनल टिप जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों ये सिर्फ फेसबुक पेज के लिए ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल के लिए भी है। आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसे बनाए रखो, एक ना एक दिन आप फेमस जरूर होगे, आपकी प्रोफाइल वायरल होगी, उसके साथ साथ आपकी पेज भी वायरल होगी, आपकी रील्स में भी काफी व्यूज आएंगे। स्टे पॉजिटिव गाइस। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको लगता है कि लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए आपके फेसबुक पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, तो आज मैं आपको गलत प्रूफ करूंगा। दोस्तों देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने फॉलोअर्स है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या फेसबुक का एल्गोरिदम आपके कंटेंट को प्रमोट कर रहा है ताकि वो सही टाइम पे सही लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे हम क्रिएटर्स यूज करते हैं फेसबुक के एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो हमारे कंटेंट को प्रमोट करे। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। अब इसमें स्ट्रैटेजी नंबर 1 है दी सेशन टाइम। फेसबुक का एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपकी यूजर ने आपकी वीडियो कितने देर तक देखी है, बल्कि वो ये भी देखता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद यूजर ने ऐप को बंद किया या और देर फेसबुक चलाई। क्योंकि अगर आपकी वीडियो देखकर लोग फेसबुक बंद कर देते हैं, मतलब यार आपका कंटेंट बोरिंग है, जिससे कि एल्गोरिदम आपको पुश नहीं करेगा। अब इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, अपने वीडियो के एंड में ऑडियंस को एक नेक्स्ट स्टेप दो। जैसे कि आप उनको बोल सकते हो कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरी दूसरी वीडियो मेकिंग मनी या जो भी टॉपिक है, जो भी नीश है आपका, उससे रिलेटेड है, तो वो आप जाकर देख सकते हो और उसका लिंक नीचे है। जब यूजर्स आपके एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर जंप करता है तो एल्गोरिदम को लगता है कि आप यूजर्स को फेसबुक पर रोक रहे हो, जिससे कि एल्गोरिदम आपको रिवॉर्ड करेगा एंड आपको काफी रीच देगा। स्ट्रैटेजी नंबर 2, दी स्पोकन कीवर्ड। लोगों को लगता है कि एल्गोरिदम सिर्फ कैप्शन पढ़ता है, लेकिन गलत, वो आपकी वीडियो को भी पढ़ता है। वीडियो में क्या बोल रहे हो वो भी वो एनालाइज करता है। इसलिए अपने वीडियो के पहले 5 सेकंड के अंदर अपना मेन कीवर्ड जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उसे जोर से बोलो, मतलब अपने वीडियो को उस तरीके से बनाओ जैसे कि अगर वीडियो समझ लो कुकिंग की है एंड आप बिरयानी बना रहे हो, तो शुरू में ही बोलो पहले 5 सेकंड में कि आज हम बनाएंगे वर्ल्ड की बेस्ट बिरयानी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम तुरंत ऑडियो को स्कैन करता है कैटेगरी डिसाइड करने के लिए, और अगर आपने कीवर्ड बोला ही नहीं है तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है कि वीडियो दिखानी किसको है। इसलिए जो कीवर्ड कैप्शंस में है वही कीवर्ड्स मुंह से बोलना जरूरी है ताकि सिंक हो जाए। अब स्ट्रैटेजी नंबर 3 है दी वेटेड शेयर। एल्गोरिदम के लिए हर शेयर की वैल्यू बराबर नहीं होती है। शेयर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं जिन्हें एल्गोरिदम अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। पहला है नॉर्मल शेयर, मतलब यूजर ने शेयर बटन दबाया, मतलब 1 पॉइंट। और दूसरा है शेयर विद टेक्स्ट, मतलब यूजर ने शेयर किया एंड ऊपर लिख दिया मस्ट वॉच दिस। अब इस टाइप के शेयर के 10 पॉइंट है। इसलिए आप ऑडियंस को सिर्फ शेयर करने मत बोलो, उन्हें कैप्शन के साथ इंसिस्ट करो शेयर करने के लिए। अपने वीडियो की स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से करो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो, जब आप किसी को शेयर करने बोलते हो कुछ ऐसा रिलेटेबल वीडियो, तो आप बोलोगे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऐसी हरकत करता है एंड उन्हें टैग कर कर लिखो सुधर जा भाई। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि जब कोई शेयर करते वक्त कुछ टाइप भी करते हैं तो एल्गोरिदम इसे हाई क्वालिटी वायरल कंटेंट मांगता है। तो दोस्तों, एल्गोरिदम को इस तरीके से ट्रेन आप कर सकते हो एंड भाई वायरल हो सकते हो। ये ट्रिक्स आज ही ट्राई करो। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर देना, हमसे जुड़ जाओ। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो। दोस्तों जल्दी से एक काम करो, अभी के अभी अपना फेसबुक पेज खोलो और अपने लास्ट पोस्ट पे व्यूज चेक करो। क्या वो 1000 क्रॉस हुआ है? नहीं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ और ये कैसे होगा। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट। देखो, मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूं। मान लो आप पोस्ट डालते हो एंड उस पर सिर्फ 100-200 व्यूज आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब फेसबुक आपका कंटेंट पुश ही नहीं कर रहा है और लोगों तक दिखा ही नहीं रहा है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप शुरू के 3 सेकंड में ही लोगों को रोक नहीं पा रहे हो, मतलब आपकी वीडियो की हुक अच्छी नहीं है। जब आप कोई भी नया रील या पोस्ट डालते हो तो फेसबुक एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि वो आपकी रील को या पोस्ट को ना पहले कुछ लोगों को दिखाएगा, लगभग 100 लोगों को दिखाएगा
एंड अगर वो आपकी पोस्ट में एंगेज कर रहे हैं, आपकी वीडियो में रुक रहे हैं, आपका वीडियो पूरा देख रहे हैं, या पोस्ट में लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तब वो आगे आपकी वीडियो या पोस्ट को और पुश करते हैं। तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे करें। देखो, सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने पोस्ट की स्टार्टिंग को स्ट्रॉन्ग करनी है। सीधा नॉर्मल इंट्रो मत दो, ऐसा स्टार्ट करो कि बंदा रुक जाए। जैसे कि 90% लोग ये गलती कर रहे हैं, या ये ट्रिक यूज नहीं की तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब कुछ ऐसा लिखो या बोलो कि बंदा सोचे कि भाई ये क्या है, मतलब इंटरेस्ट जगे। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी पोस्ट को बोरिंग नहीं बनाना है। आप एक ही टाइप का कंटेंट मत रखो, बीच बीच में चेंजेस लाओ। मतलब आप कंटिन्यूअसली रील पोस्ट कर रहे हो तो कभी कभी आप कराउजल्स पे शिफ्ट करो, या अगर आप कराउजल्स ही डालते हो तो रील्स पे शिफ्ट करो। बट हाँ, अगर आप कराउजल्स डाल रहे हो या कुछ टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट डाल रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि लाइन आपको छोटी रखनी है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है, स्पेस रखनी है, दिखने में अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरा काम है कि ऐसा एलिमेंट डालो जिससे कि लोग दोबारा देखें, जैसे कि कोई फास्ट टिप हो गई, कोई हिडन लाइन हो गई आपकी वीडियो में, या ऐसी चीज जो लोगों को वो समझ ना आए और उसे बार बार आपकी वीडियो देखनी पड़े। और जैसे ही वो दोबारा देखते हैं तो आपके व्यूज डबल होने लगते। और लास्टली एक काम और करो, आपको लोगों को बोलना सीखना होगा। जैसा कि आपको लोगों से फीडबैक मांगना है कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा या क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। बेसिकली उनसे फीडबैक मांगो, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो फीडबैक भी देंगे एंड इस तरीके से इंटरेक्शन भी होगी, जिससे कि वॉच टाइम भी बढ़ती है, कमेंट्स भी ज्यादा बढ़ते हैं। जितना ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ती है ना, उससे आपकी वीडियो और पुश होती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि व्यूज नहीं आ रहे तो शायद अब आपको रीजन समझ आ गया होगा, और उससे बेटर कैसे करना है ये भी तरीके मैंने बता दिए, तो बस उसे इंप्लीमेंट करो। दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो, जैसे मैंने बोला कि कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। व्यूज व्यूज व्यूज, अगर आप भी सिर्फ व्यूज का सपना देखने वाले क्रिएटर हो तो इस वीडियो को स्क्रॉल कर दो। पर अगर आप वो क्रिएटर हो जो सिर्फ 7 दिन में 100 के व्यूज लाने का चैलेंज लेकर खुद को प्रूव करना चाहते हो, तो अगले 2 मिनट में मैं आपको 3 ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपके इस चैलेंज को आसान बना देगी। और हाँ, आखिरी वाला तो व्यूज लाने का ब्रह्मास्त्र है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। ट्रिक नंबर 1 है दी साइलेंट स्क्रॉल हैक। क्या आपको पता है फेसबुक की 85% ऑडियंस फेसबुक वीडियोस बिना साउंड के देखते हैं या बहुत ही कम साउंड में देखते हैं। अब अगर आप वीडियो के स्टार्ट होते ही सीधा बोलना शुरू कर दिया तो लोग स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ऑडियो तो म्यूटेड है। अब इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको वीडियो पे कुछ ऐसी क्लिप लगानी है हुक की तरह, एंड एक हेडलाइन बार भी लगानी है, और इसमें वीडियो का एंड रिजल्ट पहले ही दिखा दो उस क्लिप के साथ, जैसे ये गलती मत करना या फिर इलीगल वेबसाइट यू डिडंट नो। और जब वो पढ़ेंगे तभी वो साउंड को ऑन करेंगे। अब ट्रिक नंबर 2 है द 3 सेकंड पैटर्न इंटरप्ट। अब ये सीक्रेट आपकी वीडियो को बोरिंग होने से बचाएगा। इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। इंसान का दिमाग हर 5 सेकंड में बोर हो जाता है, इसीलिए हैक ये है कि अपनी वीडियो की एडिटिंग करते वक्त हर 3 से 4 सेकंड में स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ ट्रांजिशन ला दो, कुछ टेक्स्ट ला दो, जो आपके बी-रोल्स है वो चेंज होने चाहिए। जब स्क्रीन पर बार बार मूवमेंट होती है तो व्यूअर्स का दिमाग एक्टिव रहता है, वो आपकी वीडियो को देखते हैं। अब फेसबुक का रूल काफी सिंपल है, फुल वॉच टाइम इक्वल्स टू वायरल रिकमेंडेशन। ट्रिक नंबर 3 दी प्लेलिस्ट लूप। गाइस, ये तो सबसे बड़ा सीक्रेट है जो 90% क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता। फेसबुक पर सीरीज या प्लेलिस्ट फीचर का यूज करो। रैंडम वीडियोस मत डालो, एक टॉपिक पकड़ो एंड उस पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाओ। एक सीरीज शुरू करो अपने चैनल पे, ताकि लोगों को आपके चैनल पे दोबारा आने का एक वजह मिले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गलती से अगर किसी ने आपका पार्ट 2 देख लिया एंड उसे पसंद आया तो फेसबुक उसे आपका पार्ट 1 धक्के मार कर दिखाएगा, और पार्ट 3 भी। और इसे कहते हैं बिंज वॉचिंग इफेक्ट। मतलब एक व्यूअर से एक व्यू मत लो, बल्कि उससे 10-10 व्यूज लो। और ये ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि भाई आपकी हर रील वायरल हो सकती है इससे। तो चैलेंज सिंपल है, आपको अगले 7 दिनों में ये तीनों ट्रिक्स यूज करनी है, एंड फिर देखो भाई व्यूज की बारिश होने लगेगी। तो चैलेंज सिंपल है, इन तीनों ट्रिक्स का यूज करो एंड अपने हर रील को आप वायरल बना सकते हो, अगर इन तीनों ट्रिक्स का कंसिस्टेंटली ईमानदारी से यूज कर लिया तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वायरल होना आज के टाइम में एक नशा बन चुका है। सबको चाहिए व्यूज, लाइक्स, फेम, बट ये मिलता सिर्फ उनको है जो फेसबुक का असली खेल समझते हैं, जो जानता है अपनी नीश का ट्रेंड और समझता है कि उनकी ऑडियंस देखना क्या चाहती है। तो वायरल होने का रास्ता क्या है, आज के एपिसोड में बस वही बताऊंगा। सिंपल तरीके जो छोटे से छोटे क्रिएटर्स के लिए भी काम करे, क्योंकि यही सब तरीका यूज करके मैंने खुद मेटा अकाउंट में 1.1 मिलियन फॉलोअर्स किए थे सिर्फ 9 महीने में। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। पहले अपनी नीश का
असली टाइम समझो। अगर आप न्यूज, फैशन, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाते हो तो पहले कौन पोस्ट करेगा ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो जल्दी पोस्ट करता है वही सबसे ज्यादा वायरल होता है। अगर आप लेट हो जाते हो किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक में तो लोग ऑलरेडी वही कंटेंट 10 जगह पहले ही देख चुके हैं, तो वो आपका क्यों देखेंगे। इसीलिए अपने सेटअप को सिंपल रखो, ट्राइपॉड, माइक सब रेडी रखो, ताकि जब टॉपिक मिले तो बस बैठो एंड तुरंत शूट कर लो। अब शूट तो आपने कर ली, बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे से अच्छी हुक लगानी है पहले 2-3 सेकंड की। क्योंकि फेसबुक क्या देखता है, लोग आपके रील पर रुक रहे हैं या उसे स्किप कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोग आपके वीडियो में 3 सेकंड तक रुक गए तो एल्गोरिदम समझता है कि भाई ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और तभी रील को पुश करता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अब मैं कुछ हुक आइडियाज देता हूं। स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछो रील के शुरुआत में ही, या अपने रील का बेस्ट पार्ट बिगनिंग में ही डाल दो। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि व्यूअर को पकड़ना है अपने रील के शुरुआत में ही। सही टाइम पर रील पोस्ट करो। ये हैक सारे क्रिएटर्स के लिए है, चाहे वो बड़े हो या छोटे। अपने प्रोफाइल पे जाके प्रोफेशनल डैशबोर्ड को खोले, देन इनसाइट, देन हाउ पीपल एंगेज पर क्लिक करें। वहां आपको दिखेगा कि कौन से दिन आपके ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड उसी टाइम में अपनी रील्स पोस्ट करो। अब इससे होगा ये कि जब भी आप रील पोस्ट करोगे उस टाइम में तो ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडियंस को क्या पसंद है उस टाइप की रील बनाओ। इसके अलावा आप 100 डेज चैलेंज ले सकते हो। मैंने अपने अकाउंट में 100 डेज चैलेंज लिया था एंड एक्सपेरिमेंट किया था, एंड वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल था कि मैंने अपने मेटा अकाउंट में 1.1 मिलियन फॉलोअर्स किए, वो भी 9 महीने में। एंड ये आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी जो टिप्स मैंने बताई ये तभी काम करेंगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे एंड पेशेंस रखोगे। एंड मैंने जैसा बताया 100 डेज चैलेंज भी आप ले सकते हो, काफी असरदार होती है। आशा करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट में जरूर लिखें कि मैं भी वायरल होना चाहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और शॉर्ट सिंपल वायरल टिप के साथ। दोस्तों आज मेरा आपसे एक सवाल है, आपको वायरल होना है या फेमस होना है। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, दोनों तो सेम ही होते हैं। तो सुनो, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि रील्स बनाएं या लॉन्ग वीडियो, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो आपकी ग्रोथ को किल कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपको फेसबुक का वो छुपा हुआ राज बताऊंगा जो बड़े क्रिएटर्स आपसे शेयर नहीं करते, कि कैसे ऑडियंस के दिल में राज किया जाए, ना कि सिर्फ उनके फीड पर। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। दोस्तों देखो, रील्स आपका पोस्टर है, ये आपको नए नए लोगों तक लेकर जाती है, ये आपकी प्रोफाइल डिस्कवरी के लिए बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग वीडियोस आपकी पहचान यानी कि आइडेंटिटी है। अब जरा आप सोचो कि आपने लास्ट वीक किस रील को स्क्रॉल किया था, शायद आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन वो 5 मिनट का वीडियो जिसमें किसी ने बढ़िया कोई स्टोरी सुनाई थी या कुछ सिखाया था, वो आपको जरूर याद होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी वीडियो के थ्रू लोगों के दिमाग में एक लंबा इंप्रेशन छोड़ना है, तब आपको लॉन्ग वीडियो की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्विक ग्रोथ चाहिए, अगर आप एक एक दिन में 2-3 वीडियोस डालते हो, देन रील्स आपके लिए सही चॉइस होगी। अब मैं इसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो की तरफ इंक्लाइंड हूं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सीक्रेट हैक्स बताता हूं। अब इस चीज के लिए 2 ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगी। सीक्रेट नंबर 1 है दी सर्च इंजन हैक। दोस्तों ये बहुत कम लोग जानते हैं, फेसबुक अब एक तरीके से गूगल की तरह काम कर रहा है। किसी भी रील्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ 48 आवर्स की होती है, उसके बाद वो रील एल्गोरिदम में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन लॉन्ग वीडियोस वो सर्चेबल होती है। अगर आपने कुछ बढ़िया स्टोरी बनाई है, मोटिवेशनल वीडियो बनाया है या ट्यूटोरियल बनाया है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई है लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में, तो लोग उसे सर्च करके दोबारा देखेंगे 2-2 साल बाद भी। और अगर आपको लेजेंड बनना है तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो एक्सपायर ना हो। अब सीक्रेट नंबर 2 है द नोटिफिकेशन लॉजिक। एल्गोरिदम का एक हिडन रूल है, फेसबुक आपके फॉलोअर्स को लॉन्ग वीडियोस की नोटिफिकेशन भेजने में ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू रील्स। अगर आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर्स एक्टिव रहे तो हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो तो बहुत जरूरी है। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि आखिर करे तो करे क्या, तो ऐसे में आपके लिए काम आएगी एक ट्रिक जिसका नाम है दी ब्रिज ट्रिक। लोग गलती ये करते हैं कि रील्स में कुछ अलग टॉपिक डाला और लॉन्ग वीडियोस में कुछ अलग टॉपिक डाला। तो आपकी ट्रिक ये होगी कि अपनी लॉन्ग वीडियोस में से छोटा सस्पेंस वाला हिस्सा काटकर उसे रील की तरह बनाओ और रील में सस्पेंस क्रिएट करो और ऑडियंस को बोलो इसका पूरा मजा लेने के लिए वॉच माई फुल वीडियो ऑन माई पेज। इससे आप अपने स्क्रॉलर्स को लॉयल फैन में कन्वर्ट करते हो। इन सिंपल एक लाइन में वर्डिक्ट दूं तो रील से ऑडियंस को बुलाओ और लॉन्ग वीडियो से दिल जीतो। बेसिकली आपको दोनों का मिक्स करना है एंड रील से आपके फॉलोअर्स जल्दी गेन होंगे, व्यूज जल्दी आएंगी। एंड अगर आपको लोगों के दिल में छाना है तो लॉन्ग वीडियोस का इस्तेमाल करो। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसे ट्राई करना अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एंड मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो। फेसबुक के रील से अपने पेज को कैसे ग्रो करें एंड एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। तो आज की ये इंपॉर्टेंट टिप
आपको फेसबुक गेम में सबसे ऊपर ले जाएगा। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। पहली टिप, आप अपने फेसबुक के रील में शुरुआत में हुक का यूज करो। रील के पहले 3 सेकंड में लोगों को आपके वीडियो पे रोकना बहुत जरूरी है। अगर फनी कंटेंट बनाते हो तो सीधा पंच लाइन मारो, या फिर अगर आप कुछ टिप्स या ट्रिक्स देते हो तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि ये टिप आपकी जिंदगी बदल देगी, या फिर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको इस टिप के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। एंड शुरुआत मजेदार होगी या मिस्टीरियस होगी तो लोग आपकी रील जरूर देखेंगे। इसके अलावा अपने रील्स में ट्रेंडिंग ऑडियोज का भी यूज करो। फेसबुक पे ट्रेंडिंग ऑडियोज होते हैं, जो भी ऑडियो ट्रेंडिंग में है उसे अपने स्टाइल में, अपने नीश के हिसाब से अपनी रील्स में यूज करो। अगर आपका कंटेंट का ट्रेंडिंग ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है तो आप एक चीज और कर सकते हो। आप जब भी अपनी रील अपलोड करो ना, तो आप एक ट्रेंडिंग ऑडियो को सेलेक्ट करो एंड उसकी वॉल्यूम को, ये ध्यान से सुनना, 0 नहीं करना है, 1 पे करना है। इससे वो गाना आपके वीडियो में सुनाई भी नहीं देगा एंड आपकी ऑडियो भी क्लियर रहेगी, लोगों को सुनाई देगी एंड वो एक ट्रेंडिंग लिस्ट में आपकी रील ऑलरेडी चली जाएगी। तो ये एक छोटा सा जुगाड़ है जो मैं यूज करता हूं काफी बार, बट इसमें एक रिस्क भी है। अगर वो ट्रेंडिंग ऑडियो फेसबुक से डिलीट हो जाता है तो फिर आपकी रील की ऑडियो भी चले जाएगी। तो इसे ध्यान से यूज करना। ये चीज ध्यान रखना कि वो जो ट्रेंडिंग ऑडियो है वो फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि वो डिलीट हो जाए, या कुछ ऐसा तो नहीं है उसमें कि वो फेसबुक उसे कोई गाइडलाइंस के तहत डिलीट कर दे। इसके अलावा आप अपने रील्स में अपने खुद के पर्सनैलिटी को दिखाइए, अपना खुद स्टाइल दिखाइए, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर का किसी भी रील में या उनके किसी भी वीडियो में जो सबसे यूनिक चीज होती है वो उनका कंटेंट नहीं होता, बल्कि उनकी खुद की पर्सनालिटी होती है, जिससे फॉलोअर्स आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। 15 से 30 सेकंड में अपनी बात रखूं, सिंपल एंड अपने अंदाज में वीडियो बनाओ ताकि लोग आपसे रिलेट कर पाए। इसके अलावा कॉल टू एक्शन बिल्कुल मत भूलना। रील के एंड में ये जरूर बोलना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर दे, या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, या फिर इस रील को लाइक कर दे। एक छोटी सी बात से आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। और कॉल टू एक्शन में आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मुझे फॉलो करें। इसके अलावा हैशटैग्स एंड टाइमिंग अपने रील की अपलोड के वक्त सही रखो। अब फेसबुक पर हैशटैग्स कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है एंड किस टाइमिंग पे पोस्ट करनी है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको हर हफ्ते 2 से 3 रील डालनी है। अपने कंटेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। अपने नीश से रिलेटेड आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर सकते हैं कि वो किस तरह की रील डाल रहे हैं एंड उनके किस रील में ज्यादा लोग एंगेज कर रहे हैं। आप उसी से मिलती जुलती टॉपिक पे अपने स्टाइल में रील बना सकते हो एंड उसकी वायरल होने की चांसेस 95% होती है। एंड फाइनल टिप जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। पहला रील शायद 100 लोग ही देखे, बट रोज थोड़ी मेहनत करो, ट्रेंड पर नजर रखो, अपना अंदाज डालते रहो और ध्यान रखना कंसिस्टेंसी से ही बात बनेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा अपना दिमाग का यूज करो, थोड़ी स्मार्टली इन सब चीजों को प्लान करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड फीडबैक जरूर दे। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज कमाल होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे एक बहुत ही कमाल टॉपिक के बारे में। अपने फेसबुक के किसी भी पोस्ट को वायरल कैसे बने, इन शॉर्ट फेसबुक में वायरल पोस्ट कैसे बनाए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। दोस्तों वायरल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, अपने ऑडियंस को एंगेज रखना। यानी कि अगर लोग आपके पोस्ट में लाइक, कमेंट या शेयर करते हैं, देन फेसबुक आपके उस पोस्ट को पुश करेगा एंड और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा एंड वो वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए समझते हैं कि एक पोस्ट वायरल होता कैसे है। किसी भी पोस्ट के वायरल होने का सबसे पहला रीजन होता है इमोशनल कनेक्ट, कि आप अपने कंटेंट के थ्रू अपने फॉलोअर से इमोशनल कनेक्ट किस लेवल पर बना रहे हो। वायरल पोस्ट अक्सर इमोशंस पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हंसी, सरप्राइज, मोटिवेशन या फिर दुख। लोग वैसे कंटेंट को ज्यादा शेयर करते हैं जो उनकी इमोशन को टच करे और जो उन्हें ज्यादा रिलेटेबल लगे, जैसे कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी जो लोगों को मोटिवेट करे, या फिर एक फनी वीडियो हो सकती है, फनी मीम हो सकती है जो इंस्टेंटली लोग उससे रिलेट कर जाए। इसके अलावा आपका जो भी कंटेंट है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। आपका मैसेज उस वीडियो में सिंपल, क्लियर एंड इंपैक्टफुल होना चाहिए। बहुत लंबी लंबी अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो ऑडियंस उस वीडियो को पूरा नहीं देखेगी और उनका इंटरेस्ट भी कम होते जाता है। इसके अलावा जो मैं आपको पहले के एपिसोड में भी बता चुका हूं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। फेसबुक पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड रिलेवेंट हैशटैग्स का यूज करना बहुत जरूरी है। लोग वही देखना पसंद करते हैं जो अभी पॉपुलर हो रहा है। जैसे कि अभी क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड आपको मीम बनाना है या फिर कुछ वैसी वीडियोस बनानी है जो लोगों को इंस्टेंटली रिलेटेबल भी लगे एंड वो एंजॉय भी करे देखना। इसके अलावा आपके कंटेंट में आई कैचिंग इमेज या वीडियोस का होना जरूरी है। दैट मींस कि लोग अगर वो वीडियो देखें तो उनका अटेंशन तुरंत उस वीडियो की तरफ जाए।
टेक्स्ट से ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज एंड वीडियोस वायरल होते हैं। सो हाई क्वालिटी इमेज एंड हाई क्वालिटी वीडियोस का यूज करें ताकि वो लोगों का ध्यान खींचे। आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छे कैमरा या अच्छे फोन से वीडियो बनाएं। एंड ये ध्यान रखें कि आपकी जो लाइटिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छी रहे, क्योंकि एक अच्छे वीडियो के लिए ना अच्छी लाइटिंग की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो की ऑडियो। अच्छे माइक्रोफोन का यूज करें ताकि ऑडियो अच्छी रहे एंड लोग अच्छे से आपकी बातें सुन पाए। एंड उसके बाद आती है वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे देखकर बोर ना हो। तो आप अपने वीडियो में ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हो, नए नए साउंड इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो ताकि वो ज्यादा इंटरैक्टिव लगे। इसके अलावा CTA यानी कॉल टू एक्शन हर कंटेंट में लगाए। अब ये CTA क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में बात की है, तो आप वो जाके जरूर देख लेना। बट कॉल टू एक्शन आपको लगाना वीडियो में बहुत जरूरी है ताकि लोग उस वीडियो को देखने के बाद कुछ करें, या तो शेयर करें या कमेंट करें या लाइक करें, कुछ ना कुछ जरूर करें। तो अपने कंटेंट को और ज्यादा एंगेजिंग करने के लिए आप अपने वीडियोस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब उसका आंसर करने के लिए लोग कमेंट करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो फेसबुक को लगेगा कि ये वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो उसे और पुश करेगा। एंड ये एक काफी अच्छा स्टेप है एक पोस्ट को वायरल बनाने के लिए। इसके अलावा आप अपने पोस्ट्स को रेलेवेंट फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेजेस पर शेयर करें, जिससे आपकी इंस्टेंट व्यूज भी बढ़ेगी एंड आपका पोस्ट नए नए लोगों तक भी पहुंचेगा, जिससे आपकी रीच एंड एंगेजमेंट बढ़ेगी। एंड इन सब से हटकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने फेसबुक पेज पर रेगुलरली कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करते रहे। कंटिन्यू पोस्ट डालते रहिए, क्योंकि अगर कुछ पोस्ट आपने कर दिया, लेट्स से कि उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आई, आप डिमोटिवेट हो गए एंड आपने पोस्ट करना बंद कर दिया, बट फिर से अगर आप उस पर फिर पोस्ट करोगे तो फिर और भी रीच में अफेक्ट करेगी एंड कम ही व्यूज आएगी। तो कंटिन्यू पोस्ट डालते रहे, व्यूज भले ही कम हो बट वो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी एंड धीरे धीरे उस पर व्यूज आएगी, एंगेजमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन जरूर रखें। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पोस्ट को वायरल बनाने के लिए, वो है टाइमिंग, कि किस टाइम पे आप फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वाले एपिसोड में बात किया है, तो आप वो जाके चेक कर लेना। बाकी इस एपिसोड में इतना ही। आप बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, फीडबैक जरूर नीचे देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने फेसबुक में एक लॉयल फॉलोअर बेस कैसे बनाए, लॉयल फैन बेस कैसे बना सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड। दोस्तों आज मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, लोग उसे देखते हैं, लाइक करते हैं, बट आपको फॉलो नहीं करते। कभी सोचा ऐसा क्यों? मैं भी पहले सेम चीज फेस कर रहा था। व्यूज थी, एंगेजमेंट थी, बट फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे थे। एंड फिर मैंने छोटी चीजें चेंज की एंड धीरे धीरे डेली मुझे 100 फॉलोअर्स आने लगे। अब वो 3 चीजें क्या थी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट। अब पहला चेंज था कि मैंने कंटेंट सीरीज में वीडियो बनाना स्टार्ट किया। ज्यादातर लोग फेसबुक में रैंडम पोस्ट करते हैं, रैंडम वीडियोस डालते हैं, आज एक टॉपिक, कल दूसरा, परसों तीसरा। बट मैंने एक सीरीज वाइज किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसकी सीरीज स्टार्ट की एंड ऐसे ही 3-4 टॉपिक्स पकड़े अलग अलग एंड उसकी सीरीज बनाई, जिससे अगर कोई एक वीडियो देखता है तो उसका पार्ट 1 या पार्ट 2 देखने के लिए या पार्ट 3 देखने के लिए लोग मुझे फॉलो करने लगे। और मेरी जो वीडियो अगली आती थी उस सीरीज की, उसमें भी व्यूज और एंगेजमेंट काफी अच्छी आने लगी एंड लोगों की हेल्प होने लगी इससे। सो बेसिकली अगर आप वीडियोस बनाते हो तो ऐसे टॉपिक को चूज करो जिससे लोगों की एक्चुअल में हेल्प हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, AI से रिलेटेड हो सकती है, फिटनेस से रिलेटेड हो सकती है, एंड उसे पार्ट वाइज में बनाओ ताकि वो जो आपकी वीडियो पहला पार्ट या दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट देख रहे हैं वो उसके पहले वाले पार्ट या उसके आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए आपको फॉलो कर ले। अब दूसरा चेंज जो मैंने किया, मैंने अपनी वीडियोस पे ऑडियंस फिल्टर लगाया। अब देखो ये कोई सेटिंग्स वाला फिल्टर नहीं है। बेसिकली आप जब भी वीडियो शुरू करते हो, अब सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला कि अगर आपको ग्रो करना है तभी आप ये वीडियो देख। अब इससे जो ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, एंड यहाँ पे ना मैं सोशल मीडिया ग्रो करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ में ग्रो करने की बात कर रहा हूं, मतलब ये एक टॉपिक था समझ लो, तो वो लोग रुक जाएंगे एंड वो वीडियो देखेंगे। अगर उनको मेरा वीडियो पसंद आता है एंड मैं इस वीडियो की सीरीज वाइज बनाता हूं, तो वो मुझे फॉलो करेंगे मेरी नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए, एंड क्योंकि उनको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर भी आ जाएगी। और यहाँ मैजिक ये होता है दोस्तों, अगर आप ये फिल्टर लगाते हो ना, तो जो लोग रुकेंगे वो हाई इंटेंट वाले होते हैं, मतलब उन्हें वही टॉपिक पे वीडियो देखनी थी, वो देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं एंड आपका उस टॉपिक से रिलेटेड एक लॉयल फॉलोअर बनता है एंड उस टॉपिक को आप कंटिन्यूअसली, जो मैंने सीक्रेट नंबर 1 बताया था, एक सीरीज की तरह स्टार्ट करो। अब तीसरा चेंज जो मैंने किया, मैंने ट्रस्ट लूप को जनरेट किया। रील या पोस्ट सिर्फ एंट्री पॉइंट होता है, असली गेम प्रोफाइल पे होता है। जब कोई बंदा आपकी पोस्ट देख के प्रोफाइल पे आता है तो वो तुरंत डिसीजन ले लेता है कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। अब उसे अगर आपके प्रोफाइल पे क्लैरिटी नहीं मिली, मतलब कि आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, आप रैंडम कंटेंट बना रहे हो, कभी टेक, कभी फिटनेस, कभी फैशन, तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा। आपको एक नीश को पकड़ना है एंड उससे रिलेटेड ही आपको वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, ताकि लोग आपको फॉलो करें। हाँ,
एक टाइम के बाद आप अलग अलग नीश ट्राई कर सकते हो, बट जब आप इनिशियली फॉलोअर्स बढ़ाते हो तो आपको ये चीज करनी है। अब देखो, अगर आपको अलग चीजें ट्राई करनी है, सपोज आप स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तो आप स्मार्टफोन से रिलेटेड जो टिप्स होते हैं ना, उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हो। आप कोई एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना सकते हो, एंड बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी के अराउंड अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनानी होगी। अब देखो, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जहां ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली आते हैं, और इसी को मैं कहता हूं ट्रस्ट लूप। देखो दोस्तों, फॉलोअर्स बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है कि लोग फॉलो कब करते हैं, और जब आप उनके दिमाग का रीजन पकड़ लेते हो तो डेली 100 फॉलोअर्स आना नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्रिक्स जिससे आप फेसबुक में फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप टेक में हो, चाहे फनी वीडियोस बनाते हो, या फिर मोटिवेशनल बनाते हो, या और भी कुछ बनाते हो, और चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको पसंद करे, आपके साथ फोटो खिंचाए जब आप उनके सामने आओ, तो ये टिप्स आपके लिए है। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। दोस्तों, फेसबुक से फेम कमाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना खुद का स्टाइल, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, जो आपको लोगों के सामने लानी होगी। फेम के लिए सबसे पहले अपना एक यूनिक वाइब चाहिए। अब आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि कुछ क्रिएटर्स को लोग उनके अंदाज के लिए जानते हैं। अब अंदाज बोलने के तरीके में भी हो सकता है, या फिर उनके कंटेंट में कुछ यूनिकनेस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ यूनिक करना होगा जो आपके स्टाइल को डिफाइन करे। इसके अलावा रेगुलर एंड एंगेजिंग कंटेंट बनाइए। फेसबुक पर फेम तभी मिलेगी जब लोग आपको रोज देखेंगे, तो इसीलिए हर दिन 1 से 2 पोस्ट तो डालो ही। कभी मीम डाल दो, कभी कोई रील डाल दो, और इसके अलावा आपको दिन में 4-5 स्टोरीज डालनी है, एंड ट्राई करनी है कि उन स्टोरीज में मैक्सिमम में आपकी फेस रहे, आप 1 to 1 बात कर रहे हो ऑडियंस से। कंटेंट कुछ ऐसा हो कि लोग उससे कुछ ना कुछ सीखे। अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो तो लोग उससे हंसे, उसे शेयर करें, या अपने फ्रेंड को टैग करें। रोज दिखते रहो अपने फॉलोअर्स के सामने, ताकि लोग आपको पहचानने लगे। इसके अलावा अपने ऑडियंस से बात करो। जैसे कि अगर कोई कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई ऐसे करो कि जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। अब इससे होगा क्या? इससे कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फेम के लिए ट्रस्ट एंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं। अपनी नीश से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। वहां आपको सबसे पहले जो करना है वो ये है कि वहां पे आप कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। अब मान लीजिए आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कंटेंट बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड अपने ग्रुप में या जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया उसमें कुछ शेयर कीजिए। एंड शेयर करने के बाद एंड में आपको ये जरूर बोलना है कि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हेल्पफुल लगे हो तो मेरे पेज को जरूर देखो एंड मुझे फॉलो कर लो। सीधा अपना लिंक मत भेजो, वरना लोग शक करेंगे। 2-3 ग्रुप में आपको सेम चीज करनी है एंड एक्टिव रहनी है। लोग खुद ब खुद आपके पेज में आएंगे। इसके अलावा ट्रेंड में चल रहे चीजों को यूज करो। फेसबुक में कुछ ना कुछ ट्रेंड हमेशा चल रहा होता है, उस पे अपनी कंटेंट की गूगली डालो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो है उस पर आप अपनी पोस्ट या वीडियोस डाल दो। अब देखो, ट्रेंड पे सवारी करोगे तो आपका कंटेंट खुद ब खुद ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, एंड जिससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी एंड लोग आपको जानने लगेंगे। एंड इससे होगा क्या? आपको फेम मिलने लगेगी। इसके अलावा फेसबुक इनसाइट को अपना गुरु मान लो। पहले मैं, दूसरा फेसबुक इनसाइट। फेसबुक इनसाइट चेक करो, देखो कि आपके कौन से पोस्ट पे या किस टाइप के कंटेंट पे ज्यादा रीच या लाइक्स आई है, एंड उसी टाइप की कंटेंट फ्यूचर में बनाने का ट्राई करो। पोस्ट करने के टाइमिंग का ध्यान रखो। शाम 7 से 9 बजे के बीच में पोस्ट करो, जब लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। डेटा से समझो कि क्या काम करता है और उसे बेहतर करो। ये फेम का सीक्रेट फॉर्मूला है। इसके अलावा एक चीज और आप फेम के लिए कर सकते हैं, वो है कोलैबोरेशन। किसी और क्रिएटर्स के साथ मिलो, उनके साथ कंटेंट बनाओ एंड एक दूसरे के पेज में क्रॉस पोस्ट करो। इससे होगा क्या कि नए नए लोग जो उनके फॉलोअर है वो आपको जानने लगेंगे, आपके फॉलोअर उनको जानने लगेंगे। रोज कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहो, कभी पोस्ट, कभी स्टोरी, कभी लाइव आ जाओ, क्योंकि दोस्तों फेम एक दिन में नहीं मिलता, बट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, आप एक पोस्ट से शाहरुख खान या सलमान खान नहीं बन जाओगे। आपको हार नहीं माननी है एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट करती रहनी है। एक ना एक दिन शाहरुख खान या सलमान खान को तो पता नहीं, बट आप जो हो वो आप जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। कोई भी फीडबैक है आप नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
दोस्तों आज आप एक काम करो, अपने लास्ट 5 फेसबुक पोस्ट को खोलो एंड देखो उस पे कितनी रीच आई है, 200, 500 या सिर्फ 80। अगर रीच 10,000 से कम है तो आज की ये वीडियो आपकी फेसबुक पोस्ट की लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिसका यूज करके खुद मैंने अपने फेसबुक में सिर्फ 7 दिनों में रीच डबल करी। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूँ सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। पहला सीक्रेट है ऑन प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट। फेसबुक का एल्गोरिदम उन पोस्ट को ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब उन पोस्ट को ज्यादा पुश देता है जो लोगों को फेसबुक पर ही एंगेज रखे, ना कि उससे बाहर भेज दे। अगर आपका पोस्ट सिर्फ लोगों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई अदर ऐप पे भेजने का है तो फेसबुक को वो पसंद नहीं आता है। तो भाई ये आज से ही बंद कर दो, आपकी रीच खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। इसकी जगह आपको ऐसी पोस्ट बनानी है जो फेसबुक पर ही लोगों को रिएक्ट करने, कमेंट करने या कमेंट पे डिस्कशन करने पे मदद करे। अब सीक्रेट नंबर 2 है 70-20-10 का फॉर्मूला। अब एक गलती जो 90% क्रिएटर्स करते हैं कि एआई टूल से सेम स्ट्रक्चर, सेम टाइप वाले पोस्ट बार बार डालते हैं। मतलब एक ही टाइप का कंटेंट बार बार डालते रहो, इससे ऑडियंस बोर हो जाती है। तो इसीलिए आपको 70-20-10 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि आपको फेसबुक पर 70% एजुकेशनल कंटेंट डालने हैं, मतलब आपको लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, कुछ लाइफ लेसन्स बता दी, या कुछ भी आप, अगर आपका टैलेंट है आप उसे दिखा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। 20% एंगेजमेंट कंटेंट, यानी कि आप मीम्स डाल सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ सवाल पूछ सकते हो, कुछ पोल ऐड कर सकते हो जिस पर लोग कमेंट करें। और 10% डायरेक्ट सीटीए टाइप की पोस्ट, जैसे जिसपे आप बोलोगे भाई रजिस्टर करो, मुझे डीएम करो, यहाँ कमेंट करो, कुछ बाय करो, आप कुछ लिंक डाल रहे हो। ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगेगी और रीच भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। अब तीसरा सीक्रेट है वीडियो कंटेंट। 2026 में फेसबुक अब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस को रील्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि रील्स के फॉर्मेट में लोगों को दिखा रहा है। अब चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या फिर वर्टिकल वीडियो या लंबी वीडियो। और क्या आपको पता है कि रील्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दोस्तों रील आप उन लोगों तक पहुंचाता है जो आपको फॉलो भी नहीं करते। तो चाहे आपका नीश या फॉलोअर बेस कितना भी छोटा हो, वीडियो अलग अलग लोगों तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो दोस्तों आज से ये तीनों ट्रिक अप्लाई करो एंड रील फॉर्मेट में ही जो भी आपको बनाना है बनाना, एंड फिर देखना 7-8 दिनों में आपकी जो रीच है ना, मतलब कोई भी पोस्ट डालोगे 10,000 से ऊपर ही रीच आएगी। एंड किसी किसी की लाख भी आ सकती है, डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे एंड ऑफ कोर्स आपके पेज पे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप टेक में हो, चाहे फनी वीडियोस बनाते हो या फिर मोटिवेशनल बनाते हो या और भी कुछ बनाते हो, और चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको पसंद करे, आपके साथ फोटो खिंचाए जब आप उनके सामने आओ, तो ये टिप्स आपके लिए है। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। दोस्तों फेसबुक से फेम कमाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना खुद का स्टाइल, आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो आपको लोगों के सामने लानी होगी। फेम के लिए सबसे पहले अपना एक यूनिक वाइब चाहिए। अब आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि कुछ क्रिएटर्स को लोग उनके अंदाज के लिए जानते हैं। अब अंदाज बोलने के तरीके में भी हो सकता है या फिर उनके कंटेंट में कुछ यूनिकनेस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ यूनिक करना होगा जो आपके स्टाइल को डिफाइन करे। इसके अलावा रेगुलर एंड एंगेजिंग कंटेंट बनाइए। फेसबुक पर फेम तभी मिलेगी जब लोग आपको रोज देखेंगे, तो इसीलिए हर दिन 1 से 2 पोस्ट तो डालो ही। कभी मीम डाल दो, कभी कोई रील डाल दो, और इसके अलावा आपको दिन में 4-5 स्टोरीज डालनी है एंड ट्राई करनी है कि उन स्टोरीज में मैक्सिमम में आपकी फेस रहे, आप 1-to-1 बात कर रहे हो ऑडियंस से। कंटेंट कुछ ऐसा हो कि लोग उससे कुछ ना कुछ सीखे। अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो तो लोग उससे हंसे, उसे शेयर करें या अपने फ्रेंड को टैग करें। रोज दिखते रहो अपने फॉलोअर्स के सामने ताकि लोग आपको पहचानने लगे। इसके अलावा आप अपने ऑडियंस से बात करो, जैसे कि अगर कोई कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई ऐसे करो कि जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। अब इससे होगा क्या? इससे कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फेम के लिए ट्रस्ट एंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं। अपनी नीश से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। वहां आपको सबसे पहले जो करना है वो ये है कि वहां पे आप कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। अब मान लीजिए आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कंटेंट बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड अपने ग्रुप में या जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया उसमें कुछ शेयर कीजिए। एंड शेयर करने के बाद एंड में आपको ये जरूर बोलना है कि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हेल्पफुल लगे हो तो मेरे पेज को जरूर देखो एंड मुझे फॉलो कर लो। सीधा अपना लिंक मत भेजो वरना लोग शक करेंगे। 2-3 ग्रुप में आपको सेम चीज करनी है एंड एक्टिव रहनी है। लोग खुद ब खुद आपके पेज में आएंगे। इसके अलावा ट्रेंड में चल रहे चीजों को यूज करो। फेसबुक में कुछ ना कुछ ट्रेंड हमेशा चल रहा होता है, उस पे अपनी कंटेंट की गुगली डालो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो है उस पर आप अपनी पोस्ट या वीडियोस डाल दो।
अब देखो, ट्रेंड पे सवारी करोगे तो आपका कंटेंट खुद ब खुद ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा एंड जिससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी एंड लोग आपको जानने लगेंगे एंड इससे होगा क्या, आपको फेम मिलने लगेगी। इसके अलावा फेसबुक इनसाइट को अपना गुरु मान लो, पहले मैं, दूसरा फेसबुक इनसाइट। फेसबुक इनसाइट चेक करो, देखो कि आपके कौन से पोस्ट पे या किस टाइप के कंटेंट पे ज्यादा रीच या लाइक्स आई है एंड उसी टाइप की कंटेंट फ्यूचर में बनाने का ट्राई करो। पोस्ट करने के टाइमिंग का ध्यान रखो, शाम 7 से 9 बजे के बीच में पोस्ट करो जब लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। डेटा से समझो कि क्या काम करता है और उसे बेहतर करो। ये फेम का सीक्रेट फॉर्मूला है। इसके अलावा एक चीज और आप फेम के लिए कर सकते हैं, वो है कोलैबोरेशन। किसी और क्रिएटर्स के साथ मिलो, उनके साथ कंटेंट बनाओ एंड एक दूसरे के पेज में क्रॉस पोस्ट करो। इससे होगा क्या कि नए नए लोग जो उनके फॉलोअर है वो आपको जानने लगेंगे, आपके फॉलोअर उनको जानने लगेंगे। रोज कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहो, कभी पोस्ट, कभी स्टोरी, कभी लाइव आ जाओ, क्योंकि दोस्तों फेम एक दिन में नहीं मिलता, बट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, आप एक पोस्ट से शाहरुख खान या सलमान खान नहीं बन जाओगे। आपको हार नहीं माननी है एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट करती रहनी है। एक ना एक दिन शाहरुख खान या सलमान खान को तो पता नहीं, बट आप जो हो वो आप जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है आप नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, आज आप एक काम करो, अपने लास्ट 5 फेसबुक पोस्ट को खोलो एंड देखो उस पे कितनी रीच आई है। 200, 500 या सिर्फ 80। अगर रीच 10,000 से कम है तो आज की ये वीडियो आपकी फेसबुक पोस्ट की लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिसका यूज करके खुद मैंने अपने फेसबुक में सिर्फ 7 दिनों में रीच डबल करी। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। पहला सीक्रेट है ऑन प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट। फेसबुक का एल्गोरिदम उन पोस्ट को ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब उन पोस्ट को ज्यादा पुश देता है जो लोगों को फेसबुक पर ही एंगेज रखे, ना कि उससे बाहर भेज दे। अगर आपका पोस्ट सिर्फ लोगों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई अदर ऐप पे भेजने का है तो फेसबुक को वो पसंद नहीं आता है। तो भाई ये आज से ही बंद कर दो, आपकी रीच खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। इसकी जगह आपको ऐसी पोस्ट बनानी है जो फेसबुक पर ही लोगों को रिएक्ट करने, कमेंट करने या कमेंट पे डिस्कशन करने पे मदद करे। अब सीक्रेट नंबर 2 है 70-20-10 का फॉर्मूला। अब एक गलती जो 90% क्रिएटर्स करते हैं कि एआई टूल से सेम स्ट्रक्चर, सेम टाइप वाले पोस्ट बार बार डालते हैं। मतलब एक ही टाइप का कंटेंट बार बार डालते रहो, इससे ऑडियंस बोर हो जाती है। तो इसीलिए आपको 70-20-10 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि आपको फेसबुक पर 70% एजुकेशनल कंटेंट डालने हैं, मतलब आपको लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, कुछ लाइफ लेसन्स बता दी, या कुछ भी आप, अगर आपका टैलेंट है आप उसे दिखा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। 20% एंगेजमेंट कंटेंट, यानी कि आप मीम्स डाल सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ सवाल पूछ सकते हो, कुछ पोल ऐड कर सकते हो जिस पर लोग कमेंट करें। और 10% डायरेक्ट सीटीए टाइप की पोस्ट, जैसे जिसपे आप बोलोगे भाई रजिस्टर करो, मुझे डीएम करो, यहाँ कमेंट करो, कुछ बाय करो, आप कुछ लिंक डाल रहे हो। ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगेगी और रीच भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। अब तीसरा सीक्रेट है वीडियो कंटेंट। 2026 में फेसबुक अब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस को रील्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि रील्स के फॉर्मेट में लोगों को दिखा रहा है। अब चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या फिर वर्टिकल वीडियो या लंबी वीडियो। और क्या आपको पता है कि रील्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दोस्तों, रील आप उन लोगों तक पहुंचाता है जो आपको फॉलो भी नहीं करते। तो चाहे आपका नीश या फॉलोअर बेस कितना भी छोटा हो, वीडियो अलग अलग लोगों तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, आज से ये तीनों ट्रिक अप्लाई करो एंड रील फॉर्मेट में ही जो भी आपको बनाना है बनाना, एंड फिर देखना 7-8 दिनों में आपकी जो रीच है ना, मतलब कोई भी पोस्ट डालोगे 10,000 से ऊपर ही रीच आएगी एंड किसी किसी की लाख भी आ सकती है। डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे एंड ऑफ कोर्स आपके पेज पे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप टेक में हो, चाहे फनी वीडियोस बनाते हो या फिर मोटिवेशनल बनाते हो या और भी कुछ बनाते हो, और चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको पसंद करे, आपके साथ फोटो खिंचाए जब आप उनके सामने आओ, तो ये टिप्स आपके लिए है। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। दोस्तों, फेसबुक से फेम कमाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना खुद का स्टाइल, आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो आपको लोगों के सामने लानी होगी। फेम के लिए सबसे पहले अपना एक यूनिक वाइब चाहिए। अब आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि कुछ क्रिएटर्स को लोग उनके अंदाज के लिए जानते हैं। अब अंदाज बोलने के तरीके में भी हो सकता है या फिर उनके कंटेंट में कुछ यूनिकनेस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ यूनिक करना होगा जो आपके स्टाइल को डिफाइन करे। इसके अलावा रेगुलर एंड एंगेजिंग कंटेंट बनाइए। फेसबुक पर फेम तभी मिलेगी जब लोग आपको रोज देखेंगे। तो इसीलिए हर दिन 1 से 2 पोस्ट तो डालो ही। कभी मीम डाल दो, कभी कोई रील डाल दो,
और इसके अलावा आपको दिन में 4-5 स्टोरीज डालनी है एंड ट्राई करनी है कि उन स्टोरीज में मैक्सिमम में आपकी फेस रहे, आप 1-to-1 बात कर रहे हो ऑडियंस से। कंटेंट कुछ ऐसा हो कि लोग उससे कुछ ना कुछ सीखे। अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो तो लोग उससे हंसे, उसे शेयर करें या अपने फ्रेंड को टैग करें। रोज दिखते रहो अपने फॉलोअर्स के सामने ताकि लोग आपको पहचानने लगे। इसके अलावा अपने ऑडियंस से बात करो। जैसे कि अगर कोई कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई ऐसे करो कि जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। अब इससे होगा क्या? इससे कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फेम के लिए ट्रस्ट एंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं। अपनी नीश से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। वहां आपको सबसे पहले जो करना है वो ये है कि वहां पे आप कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। अब मान लीजिए आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कंटेंट बनाते हैं तो इससे रिलेटेड अपने ग्रुप में या जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया उसमें कुछ शेयर कीजिए। एंड शेयर करने के बाद एंड में आपको ये जरूर बोलना है कि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हेल्पफुल लगे हो तो मेरे पेज को जरूर देखो एंड मुझे फॉलो कर लो। सीधा अपना लिंक मत भेजो वरना लोग शक करेंगे। 2-3 ग्रुप में आपको सेम चीज करनी है एंड एक्टिव रहनी है। लोग खुद ब खुद आपके पेज में आएंगे। इसके अलावा ट्रेंड में चल रहे चीजों को यूज करो। फेसबुक में कुछ ना कुछ ट्रेंड हमेशा चल रहा होता है, उस पे अपनी कंटेंट की गूगली डालो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो है उस पर आप अपनी पोस्ट या वीडियोस डाल दो। अब देखो, ट्रेंड पे सवारी करोगे तो आपका कंटेंट खुद ब खुद ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा एंड जिससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी एंड लोग आपको जानने लगेंगे। एंड इससे होगा क्या? आपको फेम मिलने लगेगी। इसके अलावा फेसबुक इनसाइट को अपना गुरु मान लो। पहले मैं, दूसरा फेसबुक इनसाइट। फेसबुक इनसाइट चेक करो, देखो कि आपके कौन से पोस्ट पे या किस टाइप के कंटेंट पे ज्यादा रीच या लाइक्स आई है एंड उसी टाइप की कंटेंट फ्यूचर में बनाने का ट्राई करो। पोस्ट करने के टाइमिंग का ध्यान रखो। शाम 7 से 9 बजे के बीच में पोस्ट करो जब लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। डेटा से समझो कि क्या काम करता है और उसे बेहतर करो। ये फेम का सीक्रेट फॉर्मूला है। इसके अलावा एक चीज और आप फेम के लिए कर सकते हैं, वो है कोलैबोरेशन। किसी और क्रिएटर्स के साथ मिलो, उनके साथ कंटेंट बनाओ एंड एक दूसरे के पेज में क्रॉस पोस्ट करो। इससे होगा क्या कि नए नए लोग जो उनके फॉलोअर है वो आपको जानने लगेंगे, आपके फॉलोअर उनको जानने लगेंगे। रोज कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहो, कभी पोस्ट, कभी स्टोरी, कभी लाइव आ जाओ, क्योंकि दोस्तों फेम एक दिन में नहीं मिलता बट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, आप एक पोस्ट से शाहरुख खान या सलमान खान नहीं बन जाओगे। आपको हार नहीं माननी है एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट करती रहनी है। एक ना एक दिन शाहरुख खान या सलमान खान का तो पता नहीं बट आप जो हो वो आप जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। कोई भी फीडबैक है आप नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, आज आप एक काम करो, अपने लास्ट 5 फेसबुक पोस्ट को खोलो एंड देखो उस पे कितनी रीच आई है। 200, 500 या सिर्फ 80। अगर रीच 10,000 से कम है तो आज की ये वीडियो आपकी फेसबुक पोस्ट की लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिसका यूज करके खुद मैंने अपने फेसबुक में सिर्फ 7 दिनों में रीच डबल करी। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखोगे ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। पहला सीक्रेट है ऑन प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट। फेसबुक का एल्गोरिदम उन पोस्ट को ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब उन पोस्ट को ज्यादा पुश देता है जो लोगों को फेसबुक पर ही एंगेज रखे, ना कि उससे बाहर भेज दे। अगर आपका पोस्ट सिर्फ लोगों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई अदर ऐप पे भेजने का है तो फेसबुक को वो पसंद नहीं आता है। तो भाई ये आज से ही बंद कर दो, आपकी रीच खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। इसकी जगह आपको ऐसी पोस्ट बनानी है जो फेसबुक पर ही लोगों को रिएक्ट करने, कमेंट करने या कमेंट पे डिस्कशन करने पे मदद करे। अब सीक्रेट नंबर 2 है 70-20-10 का फॉर्मूला। अब एक गलती जो 90% क्रिएटर्स करते हैं कि एआई टूल से सेम स्ट्रक्चर, सेम टाइप वाले पोस्ट बार बार डालते हैं। मतलब एक ही टाइप का कंटेंट बार बार डालते रहो, इससे ऑडियंस बोर हो जाती है। तो इसीलिए आपको 70-20-10 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि आपको फेसबुक पर 70% एजुकेशनल कंटेंट डालने हैं, मतलब आपको लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, कुछ लाइफ लेसन्स बता दी, या कुछ भी आप अगर आपका टैलेंट है आप उसे दिखा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। 20% एंगेजमेंट कंटेंट, यानी कि आप मीम्स डाल सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ सवाल पूछ सकते हो, कुछ पोल ऐड कर सकते हो जिस पर लोग कमेंट करें। और 10% डायरेक्ट सीटीए टाइप की पोस्ट, जैसे जिसपे आप बोलोगे भाई रजिस्टर करो, मुझे डीएम करो, यहाँ कमेंट करो, कुछ बाय करो, आप कुछ लिंक डाल रहे हो। ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगेगी और रीच भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। अब तीसरा सीक्रेट है वीडियो कंटेंट। 2026 में फेसबुक अब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस को रील्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि रील्स के फॉर्मेट में लोगों को दिखा रहा है। अब चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या फिर वर्टिकल वीडियो या लंबी वीडियो। और क्या आपको पता है कि रील्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दोस्तों, रील आप उन लोगों तक पहुंचाता है जो आपको फॉलो भी नहीं करते। तो चाहे आपका नीश या फॉलोअर बेस कितना भी छोटा हो, वीडियो अलग अलग लोगों तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, आज से ये तीनों
तीनों ट्रिक अप्लाई करो एंड रील फॉर्मेट में ही जो भी आपको बनाना है बनाना, एंड फिर देखना 7-8 दिनों में आपकी जो रीच है ना, मतलब कोई भी पोस्ट डालोगे 10,000 से ऊपर ही रीच आएगी, एंड किसी किसी की लाख भी आ सकती है, डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे एंड ऑफ कोर्स आपके पेज पे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप टेक में हो, चाहे फनी वीडियोस बनाते हो, या फिर मोटिवेशनल बनाते हो, या और भी कुछ बनाते हो, और चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको पसंद करे, आपके साथ फोटो खिंचाए जब आप उनके सामने आओ, तो ये टिप्स आपके लिए है। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट में। दोस्तों, फेसबुक से फेम कमाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना खुद का स्टाइल, आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो आपको लोगों के सामने लानी होगी। फेम के लिए सबसे पहले अपना एक यूनिक वाइब चाहिए। अब आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि कुछ क्रिएटर्स को लोग उनके अंदाज के लिए जानते हैं। अब अंदाज बोलने के तरीके में भी हो सकता है, या फिर उनके कंटेंट में कुछ यूनिकनेस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ यूनिक करना होगा जो आपके स्टाइल को डिफाइन करे। इसके अलावा रेगुलर एंड एंगेजिंग कंटेंट बनाइए। फेसबुक पर फेम तभी मिलेगी जब लोग आपको रोज देखेंगे, तो इसीलिए हर दिन 1 से 2 पोस्ट तो डालो ही। कभी मीम डाल दो, कभी कोई रील डाल दो, और इसके अलावा आपको दिन में 4-5 स्टोरीज डालनी है एंड ट्राई करनी है कि उन स्टोरीज में मैक्सिमम में आपकी फेस रहे, आप 1-to-1 बात कर रहे हो ऑडियंस से। कंटेंट कुछ ऐसा हो कि लोग उससे कुछ ना कुछ सीखे। अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो तो लोग उससे हंसे, उसे शेयर करें या अपने फ्रेंड को टैग करें। रोज दिखते रहो अपने फॉलोअर्स के सामने ताकि लोग आपको पहचानने लगे। इसके अलावा अपने ऑडियंस से बात करो। जैसे कि अगर कोई कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई ऐसे करो कि जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। अब इससे होगा क्या? इससे कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फेम के लिए ट्रस्ट एंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं। अपनी नीश से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। वहां आपको सबसे पहले जो करना है वो ये है कि वहां पे आप कुछ ना कुछ